हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड के 54 लाख घरों तक नल से पहुंचेगा जल। एक बड़ी खबर कि झारखंड में 54 लाख से अधिक घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए योजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सीएम ने ये निर्देश सोमवार को पेयजल और स्वच्छता विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए और साथ ही राज्य के खेतों में पाइपलाइन से सिंचाई की प्रणाली विकसित की जाएगी। इससे विशेषकर पहाड़ी और ऊंचाई वाले क्षेत्र में सिंचाई आसानी से हो पाएगी। राज्य में सिंचाई परियोजना को तय समय सीमा के अंदर धरातल पर उतारा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल संसाधन विभाग किसानों की हित और विकास से जुड़ा हुआ है। हमारे राज्य में खेती की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ के कृषकों की कृषि उत्पादन क्षमता को बढ़ाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एक दिन में हर सत्र में 200 लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। एक बड़ी खबर की कोविड-19 टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत एक दिन में प्रत्येक सत्र में 100 से 200 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। टीका देने के बाद 30 मिनट तक निगरानी की जाएगी। इसके अलावा टीकाकरण स्थल पर एक समय में केवल एक व्यक्ति को आने की अनुमति होगी। वहीं धनबाद के अंकित राजगढ़िया पर सोमवार को पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया गया है। ये तीसरे और अंतिम चरण का ट्रायल है। इसके सफल होने पर वैक्सीन आम लोगों के लिए भेजा जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 16 तक मौसम रहेगा खराब, बारिश की संभावनाएं। राजस्थान में बने पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड पर भी है। इससे निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके 16 दिसंबर तक सक्रिय रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान आकाश में बादल छाए रहेंगे। वहीं कई जिलों में बारिश हो सकती है। आज झारखंड के उत्तरी यानी कि पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, रांची, गुमला, बोकारो, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं 16 दिसंबर को पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवा और कोडरमा में बारिश हो सकती है। 17 दिसंबर से मौसम शुष्क रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 212 नए मरीज मिले हैं। साथ ही गढ़वा जिले से एक और कोरोना मरीज की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 1000 हो गई है। और पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 22, चतरा से 1, देवघर से 5, धनबाद से 21, दुमका से 1 और पूर्वी सिंहभूम से 23, गढ़वा और हजारीबाग से 8, गोड्डा और गुमला से 1, कोडरमा से 9, लातेहार से 2, लोहरदगा और पलामू से 1 और रामगढ़ से 7, रांची से 98, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 2 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,11,722 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के नवंबर महीने का मानदेय। केंद्र सरकार ने शिक्षा परियोजना को दिए 303 करोड़। भारत सरकार ने शिक्षा परियोजना को वर्ष 2000 से 2021 के समग्र शिक्षा अभियान के लिए राशि की स्वीकृति में से 303 करोड़ रुपए आवंटित कर दिया है। राशि 20 दिसंबर के बाद झारखंड शिक्षा परियोजना को प्राप्त हो जाएगी। राशि प्राप्त होने के बाद स्कूलों को वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान राशि दी जाएगी। इसके अलावा पारा शिक्षक बीआरपी सीआरपी के नवंबर महीने का मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चे क्यूआर कोड को स्कैन कर देख सकते हैं सिलेबस। राज्य के प्रारंभिक स्कूल के बच्चे पाठ्य पुस्तक में दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर संशोधित सिलेबस के साथ साथ साप्ताहिक कैलेंडर भी देख सकते हैं। बता दें कि जिन बच्चों को संशोधित सिलेबस या 8 सप्ताह का शैक्षणिक कैलेंडर नहीं मिल सका है, वे क्यूआर कोड को स्कैन कर आसानी से सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इधर इंटर की परीक्षा और मैट्रिक की परीक्षा मार्च-अप्रैल में होने की उम्मीद है, जबकि 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा फरवरी में हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षण संस्थान खोलने पर आज होगा फैसला। एक बड़ी खबर की शर्तों के साथ ही राज्य में मेडिकल, तकनीकी, प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थानों के अलावा 10वीं और इंटर की परीक्षा को लेकर के स्कूल खोलने पर राज्य सरकार आज फैसला ले सकती है। मंगलवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिए जाने की संभावना है। झारखंड में अब तक कक्षाएं शुरू नहीं होने से उच्च शिक्षण संस्थानों के अलावा 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा के लाखों छात्राएं परेशानी झेल रहे हैं। घर में प्रैक्टिकल नहीं हो पा रही है। स्कूल कॉलेज
खोलने को लेकर के आज फैसला लिया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चुनाव होने तक पंचायती राज व्यवस्था के लिए समूह या समिति का गठन कर सकती है सरकार। एक बड़ी खबर की ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि जब तक पंचायत चुनाव नहीं हो जाता है तब तक के लिए पंचायती राज व्यवस्था के संचालन के लिए सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। इसके तहत हर पंचायत में समूह या समिति का गठन करने पर विचार हो रही है। इस समूह या समिति में पंचायती राज व्यवस्था में काम कर चुके जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रयास ये रहेगा कि किसी भी हाल में पंचायतों में विकास की योजनाएं प्रभावित ना हो। और वहीं दूसरी ओर झारखंड मुखिया संघ ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री को ज्ञापन देकर कार्यकाल में बढ़ोतरी करने की मांग की है। ऐसे में पंचायत चुनाव जो है मार्च अप्रैल में ही संभव दिख रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 12,93,000 किसानों का कर्ज होगा माफ। एक बड़ी खबर की झारखंड में करीब 12,93,000 किसानों का कर्ज माफ होगा। पहले चरण में किसान क्रेडिट कार्ड से फसल ऋण लेने वाले छोटे, मंझोले और सीमांत किसानों के द्वारा लिए गए 50,000 तक के ऋण माफ करने की विचार चल रही है। और कर्ज माफी को लेकर के किसानों को प्रज्ञा केंद्र या नजदीकी कमांड सेंटर सर्विस पर आवेदन करना होगा। उसकी पहचान सत्यापित होने के साथ ही कर्ज माफी का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक कर्ज माफी की राशि में सिर्फ ब्याज का पैसा ही बैंक के द्वारा वापस किया जाएगा। शेष रकम केसीसी के खाते में मौजूद रहेगी। और जानकारी के अनुसार राज्य सरकार किसानों की कर्ज माफी को लेकर के 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अफसरों की आईएएस पद में होगी प्रोन्नति। राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में जल्द प्रोन्नति दी जाएगी। राज्य सरकार के पास केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को आवश्यक रिपोर्ट चली गई है। अब वहां की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेएसएससी के सफल अभ्यर्थियों ने दिए धरना। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2016 के परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने सोमवार को धनबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना दिए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उन जैसे अभ्यर्थियों को दूसरे जिले में 1.5 वर्ष पहले ही टीजीटी के पद पर ज्वाइनिंग दे दी गई है, लेकिन धनबाद जिले में अब तक नियुक्ति नहीं दी गई है। उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन पत्र सौंपे हैं। साथ ही अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग और राज्य सरकार से जल्द नियुक्ति देने की मांग की है। अभ्यर्थियों को लेकर के राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया है। इसके बाद ही जो भी निर्देश आएगा उसी के आधार पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं हो सकता कोयले का खनन। केंद्र सरकार के 37 कोल ब्लॉक की वर्चुअल नीलामी के फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने केंद्र सरकार से कहा, अदालत की अनुमति के बिना झारखंड में कोयला खनन नहीं किया जा सकता है। इस पर अदालत ने सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि बंद खदानों से दोबारा कोयले की निकासी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कार्रवाई की जाएगी। और संक्षिप्त सुनवाई होने के बाद अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेप की घटनाओं से राज्यपाल चिंतित, प्रभारी डीजीपी से जवाब तलब। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राज्य में हो रही बलात्कार की घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने सोमवार को राज्य के प्रभारी डीजीपी एम.वी. रॉय को राजभवन में जवाब तलब किया है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राज्य की विधि व्यवस्था की जानकारी लेते हुए कहा कि आए दिन बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है जो चिंता की विषय बनी हुई है। साथ ही उन्होंने बलात्कार से जुड़ी विभिन्न घटनाओं पर अब तक की गई कार्रवाई को लेकर के जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य में भय मुक्त वातावरण तैयार करे ताकि सभी लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर के आउटसोर्सिंग का काम रोका। रोजगार सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर के धनबाद जिला कांग्रेस सचिव प्रभाकर नोनिया ने अपने समर्थकों के साथ सोमवार को कुसुंडा क्षेत्र के अलकुस्सा में संचालित आउटसोर्सिंग कंपनी का काम रोक दिया। और आउटसोर्सिंग कंपनी प्रबंधन को मांगों से संबंधित मांग पत्र दिया गया है, लेकिन अभी तक विचार नहीं की गई है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित पदाधिकारियों को भी दी गई थी, लेकिन कंपनी प्रबंधन के नकारात्मक रवैये के कारण बाध्य होकर आउटसोर्सिंग का ओबी का कार्य रोक दिया गया। मांगे नहीं पूरी होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हरा राशन कार्ड का डाटा एंट्री 1 सप्ताह में पूरा करे। एक बड़ी खबर की जिनके पास किसी भी प्रकार का राशन कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों को सरकार हरा राशन कार्ड देने की तैयारी में है। इस कार्ड के माध्यम से हर जरूरतमंद लोगों को हर महीने 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति को राशन दिया जाएगा, लेकिन इस कार्य में भी काफी लापरवाही हो रही है। इसे देखते हुए सोमवार को डीसी छवि रंजन ने खाद्य आपूर्ति की समीक्षा की और इसमें
इसलिए डीसी ने एक सप्ताह के अंदर योग्य लाभुकों को डाटा एंट्री और स्वीकृति सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। और साथ ही इधर सरायकेला जिला समन्वय सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस पर उन्होंने बताया है कि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिले के 48,429 लाभुकों को हरा राशन कार्ड दिया जाएगा। डीसी ने एसडीओ को निर्देश देते हुए 20 दिसंबर तक प्राथमिकता सूची का अंतिम प्रकाशन करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची से दिल्ली और मुंबई के लिए स्पाइस जेट की उड़ान 20 से। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से स्पाइस जेट एयरलाइंस ने 20 दिसंबर से उड़ान शुरू करने की तैयारी कर ली है। एक राहत भरी खबर है, ये फ्लाइट रांची दिल्ली रांची और मुंबई रांची मुंबई के बीच उड़ान भरेगी। इन 2 फ्लाइटों के शुरू होने के बाद रांची एयरपोर्ट से 17 फ्लाइटें हो जाएगी। अभी रांची एयरपोर्ट से 15 फ्लाइटें उड़ान भर रही है। ये फ्लाइटें कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद के लिए उड़ान भर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीबीएसई बोर्ड और जेईई नीट की तारीख इसी महीने हो जाएगी घोषित। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड सहित जेईई और नीट की तारीखों को लेकर के अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। परीक्षा की तारीख इसी महीने के अंत तक घोषित कर दी जाएगी। हालांकि इन परीक्षाओं को आगे बढ़ाने की मांग भी की जा रही है। और साथ ही इधर बीबीएमकेयू के एमएड सेमेस्टर 3 की परीक्षा तिथि में बदलाव कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित वेबसाइट लॉगिन कर चेक कर ले। साथ ही इधर बीबीएमकेयू की परीक्षा विभाग ने बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर 1 और सत्र 2019 से 24 की परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरने और जमा करने की तिथि जारी कर दिया है। अभ्यर्थी 15 से 17 दिसंबर तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। और साथ ही इधर राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर अशोकनगर धनासर धनबाद में नए सत्र के लिए कक्षा केजी से लेकर के 8वीं कक्षा के नामांकन फॉर्म 15 दिसंबर से 500 रुपये कार्यालय में जमा कर आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म 24 दिसंबर तक मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अल्पसंख्यक स्कूलों की छात्रवृत्ति घोटाले की होगी जांच। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन में हुई गड़बड़ी को लेकर की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दिए हैं। एसीबी को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट स्कॉलरशिप में हुई गड़बड़ी की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। साथ ही इधर कल्याण विभाग ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाने वाली छात्रवृत्ति के संबंध में प्रत्येक संस्थान और प्रत्येक आवेदक के भौतिक सत्यापन को लेकर के नीति निर्धारण के लिए 31 दिसंबर तक पूरी रिपोर्ट जो है उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना कोड के लिए 30 दिसंबर को फिर करेंगे चक्का जाम। केंद्रीय सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और आदिवासी सेंगेल अभियान के द्वारा 30 दिसंबर को रेल रोड चक्का जाम का आह्वान किया गया है। आदिवासी अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक हो चुके हैं। आदिवासी हर हाल में 2021 की जनगणना में सरना धर्म कोड चाहते हैं, जिसके कारण पूरे देश के आदिवासी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार जो है आदिवासियों की मांगों को अनसुनी कर रही है। एक बार फिर से 30 दिसंबर को रेल रोड चक्का जाम करने को लेकर के तैयारी चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूंजीपतियों के हाथों कठपुतली नहीं बन सकते किसान। देश में चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में और केंद्र सरकार की कृषि बिल के विरोध में सोमवार को राज्य मुख्यालय सहित सभी प्रखंड मुख्यालयों में वाम दलों की ओर से संयुक्त रूप से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार किसानों को पूंजीपतियों के हाथों बेचने में तुली हुई है। अगर मोदी सरकार किसानों के खिलाफ पारित कृषि बिल को वापस नहीं लिया तो आने वाले समय में आंदोलन और तेज होगा। देश के मजदूर किसान अब जाग चुके हैं और उन्होंने कहा कि किसान पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली नहीं बन सकते हैं। अन्नदाता सड़कों पर धरना दे रहे हैं। अहंकार की कुर्सी से उतरकर सरकार को किसान के हित में आगे आना चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेमियादी हड़ताल पर गए आजीविका मिशन के कर्मी। झारखंड राज्य आजीविका मिशन के कर्मचारी अपने लंबित मांगों के समर्थन में सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अपनी मांगों के समर्थन में इन कर्मचारी ने अपने कार्यालय के समक्ष धरना दिए हैं। कर्मियों ने बताया है कि सरकार केवल आश्वासन दे रही है, इसलिए संघ के आह्वान पर सोमवार से सभी कर्मी कलम बंद हड़ताल पर गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8 जिलों के एसपी ने सरकार को भेजा प्रवासी मजदूरों पे दर्ज मुकदमा वापस लेने का प्रस्ताव। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान राज्य में आने वाले प्रवासी मजदूरों पे दर्ज किए गए लॉकडाउन उल्लंघन के मामले पर मुकदमा दर्ज लेने की वापस की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य के 8 जिले रांची, लोहरदगा, सिमडेगा, जमशेदपुर, चाईबासा, दुमका,
दरभंगा, साहेबगंज और पाकुड़ की एसपी ने राज्य सरकार को मुकदमा वापस लेने से संबंधित प्रस्ताव भेज दिया है। मुकदमा वापस करने के प्रस्ताव में ये दिया गया है कि लोगों को लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में अभियुक्त बनाया गया था। वे सभी प्रवासी मजदूर है और अपने घर वापस हो रहे थे। इसी दौरान जाने अनजाने में लॉकडाउन का उल्लंघन हो चुका है, तो मुकदमा वापस लेने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कृषि सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के 1700 आवेदन रद्द है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड कृषि सेवा वर्ग 2 के नियुक्ति परीक्षा के 1708 अभ्यर्थियों के आवेदन को रद्द कर दिया है। बताते चले कि वहीं 1843 अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। ये प्रतियोगिता परीक्षा 27 से 30 दिसंबर तक रांची के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।